हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पिछला जो लेक्चर था वो रेडियो एक्टिविटी एकदम बेसिक लेक्चर था। मैंने रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसने डिस्कवर किया और N/P रेशियो और स्टेबिलिटी ग्राफ इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अल्फा डीके के बारे में, कि ये भी एक रेडियो एक्टिव एमिशन का एक प्रोसेस है। मैं पार्ट बाय पार्ट स्मॉल करके आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्मॉल वीडियो रहा तो आप लोग का ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। तो आज जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है अल्फा डीके। तो सबसे पहले व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस 4He2। अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस 4He2। तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, और इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज 4mu, चार्ज 4mu नहीं, चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा वो है +2e, और मास क्या होगा? मास होगा 4mu, क्योंकि इसका मास नंबर है 4। सो मास इज 4mu, चार्ज इज द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आप लोग जान के रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। और वो है चार्ज अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहा, मास 4mu, तो अल्फा एमिशन होता कैसे है और अल्फा एमिशन किस पार्टिकल्स का होता है? तो देखिए, अगर किसी चीज़ में अगर अल्फा एमिशन हुआ, ये एक पेरेंट एलिमेंट है Z, ये एक पेरेंट एलिमेंट है AXZ। इससे अगर अल्फा एमिशन हुआ तो क्या होगा? एक हीलियम न्यूक्लियस तो निकल गया, ये है अल्फा एमिशन। तो एक हीलियम न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल तो निकल गया। इसके साथ क्या होगा? जो हम लोग का पेरेंट एलिमेंट रहेगा उसमें से डॉटर एलिमेंट रहेगा। डॉटर एलिमेंट में क्या चेंज होगा? मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 4 और एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 2। क्यों? क्योंकि एक हीलियम न्यूक्लियस इसके अंदर से निकला है अल्फा एमिशन। तो क्या हो जाएगा? इसका मास नंबर 4 है, तो क्या चेंज हो जाएगा? मास नंबर 4 चेंज हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 4 तो हीलियम से निकल लिया। और एटॉमिक नंबर Z जो है उसमें से कितना माइनस होगा? उसमें से 2 माइनस होगा, क्योंकि 2 इधर ले लिया। तो दिस इज द अल्फा एमिशन प्रोसेस। और इसके साथ क्या होता है? इसके साथ एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी एमिटेड होता है। तो यही एक फिनोमेना है, या हम लोग का अल्फा एमिशन का फिनोमेना है। इसको नोट डाउन करके रखिए। ये स्टार इक्वेशन है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। और इसका जो प्रोसेस कैसे आता है, लॉजिक में मैंने बता दिया। एक अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर से 2 माइनस होगा, क्योंकि इसमें से 2 हीलियम ले लेता है, और इसमें से मास नंबर से 4 माइनस होगा, क्योंकि 4 ले लेता है हीलियम ने। तो A-4 Y Z-2 इज द डॉटर न्यूक्लियस। ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है एक अल्फा एमिशन कहाँ काम आता है। हम लोग का जो ग्राफ था, स्टेबिलिटी ग्राफ, वो याद है आप लोगों को? हम लोग का जो स्टेबिलिटी ग्राफ था, ये जो हम लोग का यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ग्राफ कैसा था? इधर ऐसा ग्राफ, फिर ऐसा चल गया, जाना चाहिए था ये इस बराबर, चल गया इस बराबर। तो कुछ एलिमेंट्स ग्राफ के इस तरफ थे जो अनस्टेबल थे, कुछ एलिमेंट्स जो यहाँ थे अनस्टेबल थे। तो अल्फा एमिशन किस एलिमेंट्स का होगा? अल्फा एमिशन होगा इस एलिमेंट्स का जो स्टेबिलिटी ग्राफ के नीचे हैं, मतलब दिस एलिमेंट्स विच आर अंडर स्टेबिलिटी ग्राफ। जब अल्फा एमिशन करेंगे ये लोग, अल्फा एमिशन करेंगे, इसका N/P रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के वजह से हम लोग का जो अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड हो गया, उसको जो N/P एमिशन और N/P रेशियो जो इंक्रीज कर गया, तो यहाँ का एलिमेंट्स कहाँ फॉल करेगा? ग्राफ में फॉल करेगा। ये आप लोग अगर नहीं समझ पाएंगे, अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से और भी इजीली आप लोग समझ पाएंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम 23892 यूरेनियम एलिमेंट, इसमें से अगर अल्फा एमिशन हुआ, माइनस अल्फा मैंने लिख दिया, तो सबसे पहले क्या होगा?
एक 4He2 अल्फा तो निकल गया, इसके साथ क्या निकलेगा, यूरेनियम के साथ में क्या एलिमेंट होगा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं वाई लिख रहा हूँ। वाई में क्या होगा 238 माइनस 4 दैट इज 234 और 92 से कितना माइनस होगा 2 माइनस होगा 90। तो ये एलिमेंट क्या है, सोचिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए, आप लोग सबको जानते हैं एलिमेंट क्या है, सब सोचिए 1 2 3 4 5। तो देखिए ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट इज नथिंग बट थोरियम, दिस इज थोरियम। तो यूरेनियम 238 92 से अल्फा में निकला क्या होगा 4He2 एक अल्फा पार्टिकल और क्या होगा 234 थोरियम 90, इसके साथ क्या होगा एनर्जी एमिटेड होगा कुछ। तो इसका जो N/P रेशियो है, इसका N/P रेशियो क्या है, इसका तो हम लोग का P है 92 और N क्या है 238 माइनस 92 डेट इज द 6 है और 4 146 क्या 146। तो ये क्या हो जाएगा 146 होने से ये वाला हो जाएगा हम लोग का 4 2 8 12 4 से नहीं होगा, ये होगा 2 से होगा और इधर 73 इधर समथिंग 46 इंटू अगर हम लोग करेंगे नियरली कुछ 1.58 समथिंग कुछ आएगा। इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा 1.58 के करीब 1.58। और अगर ये थोरियम का क्या है, थोरियम का N/P रेशियो क्या हो जाएगा, इसका P क्या है 90 और ये क्या हो जाएगा 234 माइनस 94 144। इसका जो रेशियो है ये फॉलो कीजिएगा, ये एक्यूरेट 1.6 आएगा। तो देखिए N/P रेशियो क्या हुआ, N/P रेशियो इंक्रीज कर गया। इधर N/P रेशियो क्या था 1.58, मतलब दिस वाज नॉट अंडर द ग्राफ और इसका N/P रेशियो 1.6 दैट इज अंडर दिस लाइन। तो अगर किसी का N/P रेशियो 1.6 रहा तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, जिसका N/P रेशियो 1.6 है उसका क्या है स्टेबल एलिमेंट है। तो अभी यूरेनियम जो अनस्टेबल था उसमें से अल्फा इमिशन होने के बाद क्या हुआ, हम लोग का स्टेबिलिटी ग्राफ में फॉल कर गया। तो द अल्फा इमिशन का कॉज क्या है, अल्फा इमिशन मतलब किस फेनोमेना में काम आता है, जो सब एलिमेंट्स इस ग्राफ के नीचे फॉल करते हैं वो सब एलिमेंट्स अल्फा इमिशन करके अपना N/P रेशियो इंक्रीज करता है, तो क्या होता है लाइन में फॉल कर जाता है। सो दिस इज द अल्फा इमिशन और ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था अल्फा इमिशन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी डीके इन अल्फा इमिशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया नोट डाउन, तो मिटा रहा हूं अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी डीके इन अल्फा एमिशन क्या हो जाएगा। तो मैं पहले हम लोग का जो इक्वेशन है मैंने लिख लेते हैं, AXZ क्या हो जाएगा 4He2 प्लस Y A-4 Z-2 प्लस Q। तो इसका मास डिफेक्ट कितना होगा, इसका मास डिफेक्ट याद है, तो मैंने न्यूक्लियस के लेक्चर नंबर 2 में मास डिफेक्ट के बारे में मैंने बात किया था। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद सायन न्यूक्लियर फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, आप लोग को वाला वीडियो आ जाएगा, उसमें मास डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो मैं आज ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा मास डिफेक्ट के बारे में क्योंकि मैंने पहले बात करके आ चुका हूँ मैं इस टॉपिक के बारे में। तो मास डिफेक्ट डेल एम क्या है, डेल एम हम लोग का मास डिफेक्ट यहाँ का मास माइनस दिस मास दैट इज हम लोग का जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो अल्फा पार्टिकल है ना, तो मैं इसका मास को मैं एम अल्फा लिखता हूँ, इसका मास को एम वाई लिख लेते हैं। तो एम अल्फा प्लस एम वाई माइनस यहाँ का मास कितना है, इसका मास मैं पकड़ लेता हूँ एम एक्स माइनस एम एक्स, ये मैं पकड़ लेता हूँ मास डिफेक्ट। एम अल्फा माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई माइनस एम एक्स, ये है मास डिफेक्ट। लेकिन इधर एक चीज़ हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, अल्फा डीके में N/P रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अल्फा एमिशन में N/P रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग का मास जो हम लोग का इधर था तो ये मास हम लोग का धीरे धीरे
क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो इक्वेशन है वो, ये तो नॉर्मल इक्वेशन था जो मास डिफेक्ट का, लेकिन एक रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के लिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग का जो मास है वो मास डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड, मतलब एम एक्स से एम अल्फा और एम वाई तो निकला, लेकिन कुछ एनर्जी निकल गया। और हम लोग क्या जानते हैं, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लाइन हम लोग जानते हैं। अगर मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इधर तो मास डिक्रीज कर गया, तो यहाँ का मास से तो यहाँ का मास कम है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले गलत लिखा। अब सही इक्वेशन क्या होगा, वो है एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई, क्योंकि यहाँ का मास इज लोअर देन दिस मास, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ मास इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैंने क्यों लिखा है, इसलिए ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन कहाँ से आया ये बोलना जरूरी है। तो अगर ये मास डिफेक्ट है तो हम लोग का एनर्जी कितना होगा, Q डेल एम सी स्क्वायर, डेट इज एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, ये किस में आएगा, जूल। और इसी को हम लोग अगर एम ई वी में करें तो कैसा हो जाएगा, एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू 931.5 MeV। नोट डाउन कर लीजिए, यह है एनर्जी रेडिएटेड इन अल्फा एमिशन, ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मोमेंटम कंजर्वेशन इन अल्फा एमिशन, ये एनर्जी था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तब आप लिख लीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी हम लोग देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, हम लोग का जो अल्फा डिके हो रहा है उसका तो कुछ इनिशियल मोमेंटम था, उसके बाद फाइनल मोमेंटम था, मतलब इधर एक पेरेंट न्यूक्लियस है, दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें से क्या हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल प्लस डॉटर न्यूक्लियस तो निकल रहा है, तो क्या एक मोमेंटम चेंज नहीं आएगा इसमें, ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम। तो वो क्या होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इधर मोमेंटम क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, और एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ, तो एफ एक्सटर्नल क्या है, 0, एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई नहीं हुआ, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ काम नहीं किया, तो हम लोग का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा। सो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या जानते हैं, पी आई इक्वल्स टू पी एफ। अब पी आई इक्वल्स टू 0 है, यानी पी एफ इक्वल्स टू 0, दैट इज पी एफ मतलब क्या, इन दोनों का, इसका मैंने इसका मास एम अल्फा, इसका मास एम वाई, इसका वेलोसिटी वी अल्फा, इसका वेलोसिटी वी वाई, तो क्या हो जाएगा, पी एफ मतलब एम अल्फा वी अल्फा माइनस एम वाई वी वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और कुछ नहीं। यही है मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम ये वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो हम लोग को सेपरेट हो गया, तो ये वाला ये 0, और यहाँ से हम लोग एक रिलेशन मिल जाएगा, एम अल्फा बाई एम वाई इक्वल्स टू वी वाई बाई वी अल्फा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का मास अगर दिया रहेगा अल्फा पार्टिकल का या डॉटर पार्टिकल का, तो फिर आप लोग वहाँ से वेलोसिटी का रेशियो निकाल पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए अपना कॉपी में, अल्फा एमिशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इन अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज दैट, काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इन अल्फा पार्टिकल। अभी इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अल्फा डीके। मैं क्यों, आप लोग अगर कुछ डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा, और लगता है डाउट्स आपका नहीं रहेगा। और आप लोग इसमें से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है उनको लेकर आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के फिजिक्स का नॉलेज उतना भी होता नहीं। मैं तो प्रॉब्लम इतना प्रैक्टिस करा नहीं पा रहा हूँ वीडियोज़ में, अभी मैं लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं प्रॉब्लम का भी एक सीरीज़ लाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी प्रॉब्लम का सीरीज़ लाऊँ, वो भी कमेंट में बोलिए,
तो उसका सीरीज भी आएगा। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एमिशन। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो हम लोग का है Q, ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर पार्टिकल या डॉटर न्यूक्लियाई। Ke अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और Ke वाई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर। तो ये है इक्वेशन। और हम लोग क्या जानते हैं, एक रिलेशन हम लोग को याद है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m। ये एम वी क्यू, एम वी इक्वल्स टू पी, सो पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m अल्फा। पी अल्फा मतलब मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल पी अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एम अल्फा प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2my। पी वाई इज मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड एम वाई इज मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग कुछ देर पहले क्या देख के आ चुके हैं, एक रिलेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से, एम अल्फा बाई एम वाई इक्वल्स टू वी वाई बाई वी अल्फा दैट इज पी, दैट इज एम अल्फा वी अल्फा इक्वल्स टू एम वाई वी वाई दैट इज, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, पी अल्फा इज इक्वल्स टू पी वाई। सो हम लोग देख सकते हैं पी अल्फा इक्वल्स टू पी वाई दैट इज, ये हम लोग पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m अल्फा प्लस पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m वाई हम लोग ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, हम लोग इधर से देख सकते हैं। तो पी अल्फा स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, एम अल्फा प्लस एम वाई बाई एम अल्फा एम वाई। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एमिशन है, ये वाला भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एमिशन, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। और हम लोग अगर और एक चीज़ देखें, पी अल्फा इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू, हम लोग अगर पी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब बोल दें टोटल मोमेंटम इज पी, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पी अल्फा के जगह हम लोग रिप्लेस करें तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 1/2, पी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से हम लोग अगर लिखें 2q एम अल्फा एम वाई बाई, यहाँ क्या आ जाएगा, एम अल्फा प्लस एम वाई, ये वाला आ जाएगा होल टू दी पावर हाफ, अंडर रूट, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये आएगा p, इसको नोट डाउन कीजिए। ये टोटल मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एमिशन ये वाला आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ये वाला आ गया। अभी हम लोग सेपरेट अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियर का काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m अल्फा। तो p हम लोग पी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्योंकि पी अल्फा इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी, तो क्या आ जाएगा, पी अल्फा स्क्वायर 2q एम अल्फा एम वाई बाई एम अल्फा प्लस एम वाई, ये वाला आएगा। और इधर क्या डिवाइड बाई 2m अल्फा, तो एम अल्फा काट गया, 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा q इंटू, मैं इसको अगर अच्छे से लिखूँ, एम वाई इंटू एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू, ये वाला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अगर हम लोग देखें अभी सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल सॉरी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, पी वाई स्क्वायर बाई 2m वाई। तो सिमिलरली आप लोग अगर प्रोसेस करें तो क्या हो जाएगा, एम अल्फा बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। आप लोग ये वाला कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही वाला रिलेशन आएगा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ से हम लोग क्या एक कंक्लूजन कर सकते हैं, देखिए मैंने तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके ये वाला नहीं लिखा रहा हूँ, मैं एक जनरल टर्म को लेके ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सम फिक्स्ड नेचर, मतलब जितना भी अल्फा एमिशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग का रिलेशन तो सबके लिए सेम ही है, सिर्फ डॉटर न्यूक्लियाई का मास चेंज होगा, लेकिन हर कुछ तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आर ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब ऑल अल्फा पार्टिकल्स एमिट सिमिलर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं।
तो यही था अल्फा एमिशन। और अल्फा एमिशन किसका होता है वो ग्राफ में आप मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ये वाला आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। जो ग्राफ में स्टेबिलिटी ग्राफ में यहाँ लाइन के नीचे रहेगा वो सब क्या करेगा, अल्फा एमिशन, और लाइन के ऊपर जो रहेगा वो बीटा एमिशन करेगा। लेकिन वो मैं बाद नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, आज एक वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज अल्फा एमिशन के बारे में ये जान लीजिए। और एक चीज़, हाँ, पिछले दिन मैं जब ये ग्राफ डिस्कस कर रहा था मैं बोला था यहाँ 80 तक ये वाला गया था, उसके बाद मैंने पॉइंट नहीं किया था क्योंकि हम लोग का जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है वो है बिस्मथ। इसको नोट डाउन कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में ये वाला लाइन नहीं बोला था। लास्ट स्टेबल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये वाला क्या होगा, बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 83, बिस्मथ Bi, लास्ट स्टेबल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसका जो 80 तक गया था उसके बाद से सभी अनस्टेबल है। तो ये वाला लाइन पिछले वीडियोस में मिस हो गया था, मैं नहीं बोला था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बीटा एमिशन के ऊपर आएगा, उसका गामा एमिशन, उसका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके उसके ऊपर आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए जिसको चाहिए उसको। अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त किसी का एग्जाम करीब है तो उसको वीडियो शेयर कीजिए। और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं और भी मोटिवेट होगा और भी नए वीडियोस के लिए, कि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।